Hello everyone. How are you all? I hope that you all are doing very well. I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. Today we are going to learn about past indefinite tense or simple past tense. So let's begin. पास्ट इंडेफिनिट में उसकी सबसे पहले तो पहचान होती है आ ई ए। ठीक है, मतलब जब लास्ट में जब ये साउंड आता है, लास्ट का जो साउंड होता है आ ई या ए, या फिर लास्ट में ता था ती थी ते थे आता है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको टेंस के एकदम शुरू में आपको बताया था कि जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वहां पर मेन वर्ब का काम करता है। मतलब वहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर रवि बीमार था, मतलब रवि बीमार था, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पर पास्ट में जब मेन वर्ब नहीं होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज और वेर, है ना। तो सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं। तो यहाँ पर रवि, रवि क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। रवि वॉज इल, रवि वॉज इल। ठीक है, अब वह खुश थी, तो यहाँ थी लिखा है मतलब फीमेल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी। शी, अब पास्ट है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज हैप्पी। खुश के लिए शी वॉज हैप्पी। ये वाले सेंटेंस इसमें मेन वर्ब नहीं है। और जिनमें मेन वर्ब होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम पहले थोड़े से रूल्स देख लेते हैं कि कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हम कहाँ पर बनाते हैं। टू शो कंप्लीट एक्शंस, मतलब कोई एक्शन, कोई क्रिया पूरी तरह से हुई, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं। मतलब पास्ट में वो काम शुरू हुआ और खत्म हो गया, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्रियाओं के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर राम कल दिल्ली गया। ठीक है, राम कल दिल्ली गया मतलब चला गया। इसका सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, राम। अब इसमें वर्ब क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गया। जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो, है ना। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। राम वेंट, कहा गया, दिल्ली। ठीक है, राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, राम कल दिल्ली गया। अब ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है, वेंट जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू दिल्ली यस्टरडे, कल दिल्ली गया। ठीक है, अब ये काम पास्ट में हो चुका है। ठीक है, ये काम पास्ट में पूरी तरह हो चुका है। मतलब टू शो कंप्लीट एक्शन, इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। फिर टू शो अ टाइम इन द पास्ट, टू शो अ टाइम इन द पास्ट। उसके पहले हम एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर ये देखो गया, गया, गया का लास्ट साउंड क्या है, आ, है ना। मैंने आपको पहचान बताई है कि लास्ट साउंड अगर आ है या ए है या ई है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई फीमेल नाम होता, राम की जगह सीता होता, कि सीता कल दिल्ली गई, है ना, तो लास्ट साउंड क्या होता है, ई, है ना। और यहाँ पर जैसे मैंने कपड़े धोए, ये सेंटेंस है सेकेंड, मैंने कपड़े धोए, तो क्या होगा, आई
धोने के लिए क्या वर्ड होता है? वॉश, है ना। और वॉश का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वॉश्ड। आई वॉश्ड क्लोथ्स। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉश क्लोथ्स। अब यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि टू शो टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में ऐसा कोई एक्शन हुआ है जिसमें आप टाइम का भी जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में आते हैं। जैसे अमन लंदन में 2 वर्ष रहा। अमन लंदन में 2 वर्ष रहा, तो 2 वर्ष यहाँ पर टाइम, मतलब इतने समय वो लंदन में रहा। तो क्या होगा? अमन, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अमन। अमन रहा। अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? रहा। तो क्या होगा? लिव। ठीक है, या वहां पर हम स्टे का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टे का यूज भी कर सकते हैं, लिव का यूज भी कर सकते हैं। अमन लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years। यहाँ पर समय का जिक्र भी किया गया है कि वो लंदन में 2 साल रहा, 2 वर्ष रहा। अमन लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years। ठीक है, टू डिनोट हैबिट्स ऑफ द पास्ट, मतलब पुरानी कोई आदतों को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, पुरानी कोई आदत जो पहले हुआ करती। ठीक है, तो ये है जब वह जवान था वह टेनिस खेलता था, मतलब उसकी आदत थी टेनिस खेलने की। जब वो जवान था तब टेनिस खेलता था। तो when he was young he played tennis। when he was young he played tennis। यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आया? ता था। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहचान बताई है, ता था, ती थी, ते थे, है ना। सेंटेंस में लास्ट में ता था, ते थे, ती थी आता है। तो यहाँ पर भी है कि जब वह जवान था वह टेनिस खेलता था। ठीक है, तो when he was young he played tennis। ठीक है, यहाँ जब के लिए when यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर जवान था, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर वॉज होगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर 2 सेंटेंस है देखिए। जब वह जवान था और वह टेनिस खेलता था। तो जब वह जवान था when he was young। ठीक है, when he was young, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही इस सेंटेंस में, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं was। और दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पर क्रिया हो रही थी, he played tennis, वह टेनिस खेलता था। ठीक है, फिर उसके बाद है टू शो पास्ट इवेंट्स और फैक्ट्स, मतलब पुराने कोई घटना या जो फैक्ट है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले लोग संवाद करने के लिए पत्र लिखा करते थे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? थे। ठीक है, तो इसमें फैक्ट बताया जा रहा है पुराने समय का, कि उस समय जब टेलीफोन वगैरह नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो लोग एक दूसरे को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते थे अपने बारे में बताने के लिए, सामने वाले के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो पहले लोग संवाद करने के लिए पत्र लिखते थे। तो क्या होगा? पीपल, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पीपल, लोग, पीपल। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते थे, रोट लेटर्स टू कम्युनिकेट इन द पास्ट, मतलब पुराने समय में लोग संवाद करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि बातचीत करने के लिए पत्र लिखते थे। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ना, ये मैंने आपको 4 वो बताए हैं कि हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब
मैं यहाँ पर आपको थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस दिख रहे होंगे तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सेंटेंसेस इसलिए बताए हैं ताकि आप लोगों को ये रूल्स बता सकूं कि किस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना होता है। ठीक है, लेकिन हम आगे समझने के लिए बहुत सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। ठीक है, आप जिसे यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस हम अफर्मेटिव के लिए लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा रीना स्कूल जाती थी, बहुत सिंपल सा सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम भी बोल सकते हो कि भाई ये वाले स्कूल जाती। ये पास्ट का सेंटेंस है, वो उस स्कूल में जाती थी, अब नहीं जाती। रीना स्कूल जाती थी, अब इसका सेंटेंस क्या हो गया? रीना, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? जाने को क्या बोलते हैं? गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट टू स्कूल। रीना वेंट टू स्कूल, है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि रवि क्रिकेट खेलता था। रवि क्रिकेट खेलता था। रवि खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले, और प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्ले। रवि प्ले क्रिकेट। क्लियर है आपको? यहाँ पर मैंने वर्ब वर्ब का बताया कि वर्ब यहाँ पे दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं कि जैसे ये प्ले है, ये बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म इसका, इसमें ईडी लग जाता है। जैसे प्ले है, प्लेड, प्लेड। ठीक है, इसमें ईडी लग गया सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग गया। ऐसे टीएएल के टॉक, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉक, टॉक। ठीक है, स्टॉप, 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 मतलब इसी सी वर्ड को लेके इसमें ईडी ऐड करके इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया, ये रेगुलर वर्ब है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। उनका जैसे फर्स्ट फॉर्म जो बेस वर्ब है उसके जैसा नहीं होता है। जैसे ये गो है ना, गो, उसका सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट, है ना। इसका गो से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका एक अक्षर भी इसके जैसा नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ये कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब। गो का होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका क्या होता है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। और वैसे ही डी और डू, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड, है ना। और थर्ड फॉर्म होता है डन। डू, डिड, डन। और ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे पुट। पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट होता है, सेकेंड फॉर्म भी पुट होता है, और थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी पुट, सेकेंड भी पुट, थर्ड फॉर्म भी पुट। अब जैसे सिंग है, SING, सिंग। सिंग का सेकेंड फॉर्म है सैंग, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक अक्षर चेंज हो रहा है ना। SI, यहाँ पर एस के बाद आई है, और बाकी NG। सेकेंड फॉर्म में आई किस में चेंज हो गया? ए में चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया सैंग। और थर्ड फॉर्म पे ये आई जो ए में चेंज हुआ था, अब वो यू में चेंज हो गया, वो हो गया सन, है ना। सिंग, सैंग, सन। ठीक है, तो इस तरह के ये इरेगुलर वर्ब है, मतलब सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका एक दूसरे से किसी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। अब ये आपका अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव का क्या है? सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए रहा होगा कि आप कहीं डू लगाना है, कहीं डज लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबके साथ आपको डिड लगाना है ना। नेगेटिव में सभी के साथ आपको डिड नॉट लगाना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर डू का सेकेंड फॉर्म डिड आ गया। ठीक है,
यानी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डिड, डू का सेकेंड फॉर्म है ये, है ना। तो यहाँ पर सभी के साथ आपको डिड लगाना है, डिड नॉट लगाना है नेगेटिव में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, ठीक है। तो अब जैसे ये जो सेंटेंस है, रीना स्कूल जाती थी, है ना, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नए सेंटेंस बनाते हैं। रीना गृह कार्य नहीं करती थी, क्या हो जाएगा, रीना, ठीक है, ये सब्जेक्ट। अब क्या आएगा, डिड नॉट। करने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं, डू। करने के लिए हम डू वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। रीना डिड नॉट डू द होमवर्क, रीना डिड नॉट डू द होमवर्क, ठीक है। यहाँ पर रीना गृह कार्य नहीं करती थी, ठीक है। नमन फुटबॉल नहीं खेलता, नमन फुटबॉल नहीं खेलता था, तो क्या हो जाएगा, नमन डिड नॉट, खेलने को बोलते हैं प्ले, ठीक है, डिड नॉट प्ले फुटबॉल, नमन डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट है नमन, फिर है डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, और उसके बाद है फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक यस, जिनका आंसर यस नो में होता है, और जिनका आंसर यस नो में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा डिड, ठीक है। फिर उसके बाद जो यस नो टाइप वाले आंसर वाले से क्वेश्चन होते हैं, उसपे सबसे पहले डिड लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं। आप एक बार अच्छे से लर्न कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आप है ना इस तरह से लर्न करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप पूरा एक साथ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक साथ लिख के और फिर उनको लर्न करिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट के एक साथ लिख के और उनको लर्न करिए, तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस, एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं, जैसे है ना, क्या रवि क्रिकेट खेलता था, क्या रवि क्रिकेट खेलता था, क्या हो जाएगा, डिड रवि प्ले क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट खेलता था, डिड रवि प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, देखिए पहले डिड आया, फिर सब्जेक्ट क्या है, रवि, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। आपको स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से आ गया तो आप सेंटेंस सही बना पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न करने हैं। क्या रवि क्रिकेट खेलता था। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला, है ना। यहाँ पर ये यस नो टाइप वाला है ना, क्या रवि क्रिकेट खेलता था, उसका जवाब हाँ या ना में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला है, रवि कहाँ रहता था, ठीक है। अब इसका जवाब जो है ये यस नो में नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड।
कहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद अब क्या लगेगा, डिड, वेयर डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, रवि, वेयर डिड रवि। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिव, वेयर डिड रवि लिव। ठीक है, वेयर डिड रवि लिव, ये क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, वेयर डिड रवि लिव। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, यानी जिसमें नॉट भी लगता है और उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यही सेंटेंस है कि क्या रवि क्रिकेट खेलता था, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं ना, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता था, है ना, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता था, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता था, डिड रवि नॉट, पहले मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड रवि नॉट प्ले क्रिकेट, डिड रवि नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, है ना। पहले डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, रवि, फिर उसके बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्ले। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, डिड रवि नॉट प्ले क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता था। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन वर्ड है, अगर ये पूछ रहे हैं कि वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, तो क्या हो जाएगा, क्यों के लिए हम क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड होगा व्हाई, व्हाई डिड, अब यहाँ पर क्या है, वह, व्हाई डिड, तो क्या हो जाएगा, ही, व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। ठीक है, तो क्यों के लिए हमने वाई यूज किया है, उसके बाद डिड, उसके बाद वह के लिए यानी सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, फिर नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। So that's all for today. Bye bye.